3 आदमी एक ही वक्त में अस्पताल पहुंचे क्योंकि उनकी एक्स वाइफ प्रेग्नेंट थी। हर एक ने फिर से शादी की ख्वाहिश जताई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए सब हैरान रह गए क्योंकि तीनों की बीवी असल में एक ही औरत थी। किसी को समझ नहीं आया ये सब कैसे मुमकिन हुआ। फिर खुलासा हुआ कि कुछ दिन पहले उस औरत ने लॉटरी जीती थी, एक शानदार विला खरीदा और खुशी में तीनों एक्स हस्बैंड्स को अलग अलग मैसेज भेजे। जश्न की रात वो इतनी पी ली कि होश ही खो बैठी और बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मुद्दा ये था कि तीनों मर्द उसके साथ गुपचुप निकाह में थे और किसी को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। अस्पताल में तीनों ने अपनी पहचान छुपाई। एक ने कहा वो उसका बॉस है, दूसरे ने खुद को यूनिवर्सिटी सीनियर बताया, तीसरे ने कहा वो उसका कजिन है। औरत को लगा कि राज अब तक बचा हुआ है तो उसने तीनों को विला में रूम किराए पर देने का झांसा दिया। तीनों ने फौरन हाँ कर दी। पहली ही रात औरत ने तीनों को साथ बिठाकर ताश खेलना शुरू किया और बातों बातों में पूछा कि उस रात कोई विला में आया था क्या। तीनों चुप हो गए। इस पर उसे शक हुआ कि शायद बच्चा किसी और का है। तभी एक और शख्स विला में दाखिल हुआ, वही अफसर जिसने उसकी तीनों शादियां तोड़वाई थी। औरत ने उसे आंखों से इशारा किया और उसने फौरन एक्टिंग की कि वो विला का पुराना मालिक है और बस कागज लेने आया है। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। रात को पहला शख्स आया, ब्लैक कार्ड थमाया जिसमें 1 करोड़ थे। बोला ये मकान की पूरी कीमत है। औरत ने मना कर दिया, कहा अब वो कोई सीरियल की हीरोइन नहीं, पैसे से इंप्रेस नहीं होती। फिर दूसरा आया दूध लेकर। औरत को गुस्सा आ गया, याद आया यही वो आदमी था जिसे उसकी एलर्जी तक का नहीं पता था। कहा एटम्स की नेचर नहीं बदलती तो तुम्हारी भी नहीं बदलती, हम अलग ही ठीक है। लेकिन फिर उसने भी कबूल किया कि वो भी उस रात विला में था। फिर तीसरा आया, उसे कमरे के बाहर ले गया, मजाक में बोला अभी तो तुम्हारी माहवारी भी नहीं आई, इतनी गुस्से में क्यों हो। औरत भड़क गई, बोली जब तुम फेमस थे तो सारी दुनिया तुम्हें गालियां देती थी और तुमने मेरा कभी साथ नहीं दिया। तीसरे ने कहा उस रात भी मैं तुम्हारे साथ था और इस बार मैं सब कुछ सच्चाई से निभाना चाहता हूँ। अब तीनों मान चुके थे कि वो उस रात विला में थे। औरत उलझन में थी कि असली बाप है कौन। बात घुमाकर बोली कल मेरा बर्थडे है, तुम लोग कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो ना। तीनों ने सिर हिला दिया मगर अंदर से वो बेहद परेशान थी। अगली सुबह तीनों ने नाश्ता तैयार किया। एक ने नींबू पानी दिया, दूसरे ने सी फूड वॉन्टन बनाया, तीसरे ने खास चाय बनाई। औरत खुश तो हुई मगर थोड़ी देर बाद उसे तेज पेट दर्द हुआ। पता चला तीनों चीजों ने आपस में रिएक्ट कर लिया, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा जान तो बच गई है लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, बच्चे का बाप आखिर है कौन।